भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा आज भी किया है और स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष को चेताया गया कि आप जनहित में प्रश्नकाल होने नहीं दे रहे, देश इसको देख रहा है। विपक्ष प्रश्नकाल स्थगित कराना चाहता है, यह स्पीकर की तरफ से कहा गया। सदन की मर्यादा को बनाकर विपक्ष रखे। जिस तरीके से तख्तियां लेकर आप यहां सदन में लहरा रहे हैं, वेल में विपक्ष के सांसद पहुंच रहे हैं और जो कार्यवाही है सदन की उसमें खलल डाल रहे हैं। इसी के चलते अब लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। और देखिए, लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है। दोपहर 12 बजे से ये चर्चा शुरू होगी। तो ऐसे में अब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर पक्ष और विपक्ष के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। यही वो मुद्दा है जिसको लेकर पूरा पिछला हफ्ता, जब 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तो पूरा पिछला हफ्ता संसद का गतिरोध की भेंट चढ़ गया। पक्ष विपक्ष के बीच रोज जोरदार हंगामा हो रहा था, इतना शोर शराबा सदन में हो रहा था कि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही थी। आखिरकार पिछले हफ्ते यह सहमति बनी कि 28 जुलाई मतलब आज के दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और फिर 29 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे का समय रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का। लेकिन आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है तो 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। 12 बजे तक का समय था, प्रश्नकाल चल सकता था, पर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा। और राज्यसभा में तो विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। हमने देखा बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है उसको लेकर आज भी संसद भवन परिसर के मकरद्वार पर विपक्ष के सांसद जुटे। आज भी विपक्ष के सांसदों ने बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर लोकतंत्र पर वार, यही वो बड़ा सा बैनर पोस्टर लेकर संसद भवन परिसर में मकरद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर विपक्ष की रणनीति साफ है। विपक्ष के ये कुछ मुद्दे हैं